हो गया? स्टार्ट करें? सर वो खत्म भी हो गया कोर्स? हाँ इतना ही है बेटा, इसमें है क्या? कौन सी दुनिया में थी? है ना? अपनी दुनिया। स्टार्ट करें? ठीक है, अब ये हेडिंग लिख के फिर नोटबुक बंद करो, फिर सुनना सिर्फ। चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, दो दो एक्सरसाइज ही है और बेसिक बेसिक कंसेप्ट, और 12 क्वेश्चन है। एक 6 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज और 6 क्वेश्चन बाद दूसरे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब हम एंटर करेंगे ज्योमेट्री वाले पार्ट में। 9th क्लास का जो सबसे चैलेंजिंग चैप्टर में से एक जो होते हैं वो यही होते हैं, 6, 7, 8, 9। अब देखो अभी तक क्या था पता है, अभी तक अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट है? आपको सब मालूम होना चाहिए रूट कैसे प्लस करना है, रूट कैसे माइनस करना है। सही है ना? अरे यही मालूम होना चाहिए था अभी तक, है ना? तो अभी तक जो खेल था वो था सॉल्व करने का, कि आपको कितना नॉलेज है एक्सपोनेंट का, ए की पावर एम, ए की पावर एम। आपको रेशनलाइज करना आता कि आपको फैक्टर्स करना आता कि नहीं आता। राइट है? अब वो खेल नहीं होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये जो चैप्टर 6, 7 में, अब क्या होगा पता है? अब कोई हार्ड क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन देखोगे तो सीधा कहते 40 - 20 ऐसे नंबर हैं, पर वो उस कैलकुलेशन में पहुंचने के लिए आपको बहुत सा बैकग्राउंड में थ्योरम्स मालूम होनी चाहिए। तो जब हम तो देखो, अगर आपको इस चैप्टर पे मास्टरी हासिल करनी है अगेन, तो यहाँ पे आपको जो मैं ये बेसिक चीजें समझाऊंगा, अभी जो पढ़ाऊंगा, ये इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ऐसा मत समझना कि जो चीज हमने इस चैप्टर में समझी है 6 में, वो अब आगे लागू नहीं होगी। नहीं, ये 6, 7, 8, 9 सभी चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास में चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 का पूरा मटेरियल आपको समझना अच्छे से आया है, तो थ्योरम की आपको समझ अच्छे से है, आपको मालूम है थ्योरम कब लागू होती है, तो आपको चैप्टर 9 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पीछे लोचा रह गया है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। तो आपका रियल टेस्ट तो अब होगा, क्योंकि अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके फिर आपको पहुंचना एक तर्क तक। अच्छा सर, इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चैप्टर 6 सिर्फ एक स्टार्टिंग डिस्कशन है। ये इसमें से मोस्टली चीजें वो आपने ऑलरेडी 6, 7, 8 में पढ़ी हुई है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, राइट एंगल, है ना? वो चाय पी रही से तो दूध पीती है, दूध मंगा दे। अच्छा हाँ, किसको पीनी है तो ऐसा रिया 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 पी रही है। रिया हाँ, सर पीने में आता सुहाने को लगा मत देना, तो पिएगी कम। सिहा सॉरी सिहानी नहीं, सुहानी। क्या है? औषधि। ओके, तो देखो अब ये जो आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें बड़ा ही आपको भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि जब जब थ्योरम समझेंगे, थ्योरम को अप्लाई करने जाएंगे। ओके, सो बच्चों को मैं एक बात जानना, मैं इन सब चीज़ों में जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको जितनी अच्छी समझ होगी, आपको उतना बेनिफिट होगा जल्दी से आंसर निकालने में। क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होगा इन क्वेश्चंस में कि फॉर्मूला सीख लिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है। तो आने वाले चैप्टर चैलेंजिंग जरूर होने वाले हैं, तो अगर हम प्रॉपर वे में चले, कोई भी चीज रटनी तो है ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, हर चीज को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक आप डाउट पूछ सकते हो। ये मना नहीं कि जितना गहराई में समझ होगा उतना आपका आंसर सही से जल्दी आएगा। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 की जो बेसिक्स पार्ट, वो मोस्टली आपने सारे सीख लिए 8 तक। तो वापस एक क्विक रिवीजन है उसका, उस पर आते हैं।
ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिस्कशन आता है पॉइंट का। तो जानते हैं पॉइंट मतलब एक डॉट, राइट है। अब एक पॉइंट का अगर हमको नाम लिखना है, अगर वी वांट टू डिनोट अ पॉइंट विद अ नेम, तो हम हमेशा यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। क्या यूज करते हैं? जैसे कि पॉइंट ए, मान लो कि पॉइंट पी, पॉइंट कैपिटल टी। तो पॉइंट का नाम लिखने के लिए हमको एक लेटर चाहिए, वो भी कैपिटल फॉर्म में। क्लियर है? अब आता है लाइन, या फिर लाइन सेगमेंट, या फिर रे, जो भी है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी लाइन का नाम लिखना है ऐसे, तो फिर मुझे एक पॉइंट नहीं, दो पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिएंगे? दो। क्यों? क्योंकि देखो, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया लाइन के ऊपर, मैंने इसको बोल दिया ए, तो इस एक पॉइंट से तो बहुत लाइनें पास हो सकती है। ये लाइन भी है, ये लाइन भी है। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये लाइन ए है, तो कैसे क्लियरिटी होगी कि आप इसी की बात कर रहे हो? वो तो ये भी हो सकती है, वो तो ये भी हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी लाइन का नाम लिखना है आपको कितने पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर थोड़ा दूर बना दो, अलग से उसको बोल दो बी। कौन सी लाइन कहलाएगी? ये ए बी। तो या तो उसको लाइन ए बी बोलो या लाइन बी ए बोलो, एक ही बात है। ए बी या बी ए, किसी की बात हो। हाँ भाई देखो, अब से जब भी मैं लाइन, या जब भी मैं लाइन बोलूँ या लाइन सेगमेंट बोलूँ, आप समझ जाओगे ये तीनों की बात कर रहा हूँ। अब मैं, अरे हाँ, क्या ना, वो बचपन में उसको अलग अलग पढ़ते थे, बता उसको मैं एक ही, है ना। तो मैं अब मैं लाइन ही बड़ी यूज करूंगा, आप समझ जाओगे मैं ये बात लाइन सेगमेंट पे भी लागू होती है। अरे हाँ, क्या ना, समझ गए। तो किसी भी लाइन का नाम लिखने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, और दोनों को कैपिटल से नोट करेंगे। वो जरूरी नहीं हर बार ए बी लिखो, आप पी क्यू लिख सकते हो उसका नाम, ठीक है। एस आर, जो भी, आप दो कैपिटल लेटर होने चाहिए, दैट्स इट। और दोनों अलग अलग होने चाहिए। क्लियर? तो ये पॉइंट और लाइन की बात है। अब आता है एंगल का नाम। एंगल्स, किसी भी एंगल का नाम लिखने के लिए हमें तीन पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए हमने? वी रिक्वायर थ्री पॉइंट। तो एंगल कैसे बनता है बेटा? ऐसे दो दो लाइनों को मिलाने से एक एंगल बनता है, करेक्ट है। एंगल ऐसे दिखता है, सही बात है। ये जो दो आपको लाइन दिख रही है, ये कहलाते हैं एंगल के आर्म्स, उसके हाथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसके हाथ। क्लियर है? और एंगल जिस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। किसी भी एंगल का नाम लिखने के लिए हमें चाहिए तीन पॉइंट। हमने सेवंथ में सब किया था, तो मालूम होगा। तो तीन पॉइंट कैसे? एक पॉइंट इस वाले आर्म पे, एक पॉइंट इस वाले आर्म पे, और एक पॉइंट ये जहां पे एंगल बन रहा है। तीन पॉइंट यूज करेंगे। तो इन पॉइंट को हम नाम मन से दे सकते हैं, जैसे कि पी, ये पॉइंट क्यू, और ये पॉइंट आर। अब एक एंगल का नाम लिखने के लिए हमें तीन पॉइंट यूज होती है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो नाम ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल है एंगल का, ठीक है। तो एंगल, अब इसका नाम लिखना है। एंगल कहाँ बन रहा है? क्यू पे। क्या पी पे एंगल बन रहा है? नहीं। आर पे बन रहा है एंगल? नहीं। एंगल क्यू पे बन रहा है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे पता है? हमको तीन लेटर लिखना है। बीच में वो पॉइंट आएगा जहां पे एंगल बनता है, ये रूल फिक्स है। तो अभी एंगल कहाँ बन रहा है? क्यू पे, इसलिए फिक्स है बीच में, तो क्यू ही आएगा। अब रही बात पी और आर की, तो वो चाहे तो आप यहां लिखो पी, तो बच्चे में आर लिख दो, भले ही आप इसका नाम ऐसे लिखोगे। देखो बीच में तो क्यू ही आने वाला है। अब आप चाहो तो आर को लिख दो पहले, पी को लिख दो बाद में। इसका नाम पी क्यू आर भी है और आर क्यू पी भी है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ओनली एंगल क्यू, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। पर ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, मैं बताऊंगा आपको भी एक चीज। तो आपको ये नाम लिखना आया समझ में कि कैसे नाम लिखना है ना? जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा पॉइंट बीच में आएगा, ये बात है। ये कंपल्सरी रूल होता है। अब देखो, अब एक ट्विस्ट है, हर बार हम ये वाला फंडा यूज कर सकते हैं। सब कितना इजी है, एंगल क्यू, कोई मगजमारी नहीं। पर ये हर बार इस तरीके से जाना सही नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? तो आप समझो। ये पॉइंट है एक्स, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट ई। समझ गए? अब आप सोचो,
ये पॉइंट एक्स, देखो कितने सारे एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, सही है। अब अगर मैं बोलूं कि एंगल एक्स, अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बोला एंगल एक्स, बताओ कौन है एंगल एक्स। सर जो पॉइंट है वो पॉइंट तो केवल एक्स से लिखते हैं, उसमें एंगल वर्ड नहीं आएगा, ये सामने सिंबल आ गया एंगल का, मतलब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। स्टार है एक वी आर नॉट क्लियर, यहाँ क्लियर, देखो यहाँ पे अकेला क्यों था, तो चिंता ही नहीं है, एक ही एंगल तो उसकी बात हो रही है, पर यहाँ पे तो कितने सारे एंगल बन रहे हैं एक्स पे, एक दो तीन चार पांच, अब पांच में से किसकी बात कर कैसे मालूम पड़ेगा, अब खुद देखो कंफ्यूजन आया कि नहीं आया मन में। वहाँ पे ऐसा कहा हो कि वो बी और सी वाला है फिर हम अरे कहा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमको कुछ नहीं बताया, मैंने बोला कि एंगल एक्स बताओ, अब बताओ कैसे बताओगे, कौन है बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो वो गलत है, तो अब देखो इन केस में हमको ये वाला मेथड यूज करना चाहिए, कौन सा, वो तीन नाम वाला, तीन नाम कौन से हैं, ये तीन पॉइंट, तो देखो अब मान लो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मान लो कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस ये एंगल के लिए, ये एंगल देखो ये किसको टच कर रहा है, इसको और इसको, सही बात है, तो इस एंगल के लिए ये दो आर्म है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो तीन पॉइंट है ये एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, बी पे की एक्स पे, एक्स पे, एक्स तो बीच में आएगा, अब बचा कौन, ए और बी, पहले आप ए लिखो पहले, बी बाद में, यहाँ चाहो तो आप ए पहले लिखो और बी पहले लिखो और ए बाद में लिखो, बीच में तो एक्स ही आने वाला है, इसके नाम दो दो नाम है, ए एक्स बी या फिर एंगल बी एक्स ए। अगर आप इसकी बात करें तो आपको ऐसे नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। अगेन अगर आपको इस एंगल की बात करनी है, ठीक है, तो अब आप अगर देखो ये एंगल किसको टच कर रहा है, इसको और इसको, इसके लिए ये इसके दो हाथ है आर्म्स है, और ये एंगल कहाँ बन रहा है, एक्स में बन रहा है, तो मुझे नाम लिखना है इसका, बीच में तो एक्स ही आएगा, अब बचा कौन, सी और डी, ठीक है, तो पहले सी लिख दो बाद में डी, और अगर आपकी इच्छा है तो पहले डी लिख दो बाद में सी, एक ही बात है, इसका नाम सी एक्स डी भी है और डी एक्स सी भी है। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर है, तो ऐसे अपन एंगल के नाम लिखेंगे। अब इसमें एक और थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, इस एंगल का नाम क्या है, ये, अब क्या होता है, अब क्या होता है पता है, दिक्कत ये होती है कि सर बीच में तो सर ये लाइन आ गई ना, देखो मुझे बात बताओ, ये एंगल किसको टच कर रहा है, इसके एंडिंग पॉइंट देखो, एक इसको और एक इसको, तो आपके लिए सिर्फ मतलब इन दोनों से होना चाहिए, आप इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं, तो आप तो ऐसा समझो सर ये बीच में है ही नहीं, जस्ट इमेजिन करो, जो जिससे मतलब इसको देखना ही नहीं है, हमको मतलब सिर्फ इन दोनों से, करेक्ट है, तो अगर ये बीच में बनाया भी गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बीच में अच्छा है, बीच में कोई मतलब नहीं, आपको देखो ही मत, आप ये देखो ना, इसका एंडिंग ये है और इसका एंडिंग ये है, तो हमारे पास तीन पॉइंट है, ए है, एक्स है और सी है, हाँ क्या ना, और एंगल कहाँ बन रहा है, एक्स पे बन रहा है, तो नाम कैसे लिखोगे, बीच में आएगा एक्स, बचा ए और सी, तो ए पहले और सी बाद में, या फिर सी पहले और ए बाद में, बीच में एक्स। बात समझ में आई, तो जब मैं लिखूं ए एक्स सी, मतलब मैं इस पूरे की बात कर रहा हूं, ये पूरा क्या है, ये और ये दोनों मिला के ही पूरा बनता है, बात समझ में आ गई, ठीक है, तो अब कुछ एंगल्स है जिनका नाम आप लोग बताओगे, ठीक है ना, ओके, अब मुझे बताओ, सुहा ने बताया इसका नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, सर मेरे पॉइंट बी टी डी
टी कोई मिड पॉइंट नहीं है। हाँ मतलब पहले एंगल शब्द, बी हाँ, मिड पॉइंट नहीं है, टी वर्टेक्स, ठीक है। हाँ, नाम क्या होगा? एंगल बी एंगल बी टी डी, करेक्ट है, सही है ना। टी पे बन रहा है और इसके एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, तो बी टी डी, यहाँ पे डी टी डी, सही बात है, गुड। हाँ रुद्रा, इसका नाम बताओ। एंगल ए टी सी एंगल सी ए टी आर टी आर टी सी सी, यहाँ सी टी आर, चेक करते हैं। देखो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे कौन आ रहा है? आर, और यहाँ पे कौन आ रहा है? सी, करेक्ट है। और एंगल क्या बन रहा है? टी पे, तो एंगल बीच में तो आएगा टी, अब बचा कौन? आर और सी, तो आर और सी, तो आर टी सी, ये एंगल, समझ गए, है ना? ठीक है। चल हिया, तू बता बेटा, इसका नाम बता। सर एंगल बी टी क्यू, करेक्ट है। एक एंड पॉइंट यहाँ पे और एक एंड पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन है? बी, यहाँ पे कौन है? क्यू, और ये एंगल जो है ये टी पे बन रहा है, तो बी टी क्यू, यहाँ टी क्यू टी बी, यस और नो, क्लियर है? तो ये बस इस तरह से हमको एंगल के नाम लिखना है, ये क्लियर है? तो कितना भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो, मैं अगर तो कभी भी याद सुनो, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 6-7 इसमें है ना, हमें जिससे मतलब है आपको उसी पे ध्यान रखना। हम क्या कहते हैं पता है सर, ये भी तो बीच में आ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिससे मतलब है उसको देखोगे तो आंसर मिलेगा, वरना फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे अपने ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमको जिससे मतलब है उसको देखने का। बोलो क्या होगा? सर ऐसा पूरा फुल सर्कल बन सकता है हाँ बन सकता है फुल सर्कल, तो फिर तब एंगल सिर्फ टी बोलेगी, क्योंकि तब एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना, वो चलेगा। नाम लिखना आ गया एंगल का? एंगल के नाम में कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, एंगल के नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग एंगल के टाइप पढ़ेंगे। एंगल्स के टाइप होते हैं, ओके। एक क्विक रिवीजन करते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री तक 0 से बड़ा 90 से और 90 से छोटा। ये क्या लिखा है? ये है इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? सीधा थीटा, पता है? अच्छा, थीटा, छीटा नहीं है, थीटा, ठीक है, THETA, थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, थीटा क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, जो भी चीज अननोन होती है उसे हम क्या मानते हैं? एक्स वाई। तो जब एंगल अननोन होता है तो उसको हम मानते हैं थीटा। तो थीटा एक सिंबल है। मैं बोलूं इसकी एज उससे 2 साल ज्यादा है, तो क्या बोले? लेट द एज ऑफ दिस पर्सन बी एक्स, तो बस हमें क्या बोले? लेट द एंगल बी थीटा। एंगल के एक स्पेशल वर्ड यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंगल को एक्स आप मान सकते हो, अब तो आप एंगल को एक्स वाई जैसे मान सकते हो, पर एंगल को एक और साइन दे दिया गया है, थीटा। अरे हाँ क्या ना, तो थीटा कुछ नहीं है, एंगल की वैल्यू को बोलता है, समझ गए? तो जब मैं थीटा लिखे मतलब एंगल की बात करूँ, तो एंगल अगर 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो तो क्या बोलेंगे उसे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 भी नहीं और 90 भी नहीं, ठीक है, उनके बीच में, तो एक्यूट एंगल है ना। एग्जाम्पल के लिए 36, 45, 60, 71। फिर सेकंड आता है राइट एंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, ये भी आपने पढ़ा होगा 8 तक। अगर एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट, थीटा जो है एंगल, वो एग्जैक्ट किसके इक्वल है? 90 के, 90 के इक्वल ही ना, 90 से बड़ा क्या छोटा, एग्जैक्ट 90 से बोलते राइट एंगल। अब ये इतना स्पेशल क्यों पता है? क्योंकि राइट एंगल का एक स्पेशल सिंबल होता है, बॉक्स। नॉर्मल जो होता है एंगल, उसमें हम हमेशा ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, दिख रहा है, एक मुड़ी हुई लाइन ड्रॉ करते हैं, पर राइट एंगल के लिए हमेशा हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो जब भी ये बॉक्स ड्रॉ करें आप समझ जाओ ये 90 है। आप अगर वहां लिखा भी नहीं तो भी आप उसको 90 दे सकते हो, पर अगर ऐसी लाइन ड्रॉ की है तो आप उसको मन से 30 या 60 ले सकते हो,
इसको वो लिखना पड़ेगा, वरना आप भी यू कैन नॉट से कि इसकी वैल्यू कितनी है। पर ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया, गारंटी से 90। एक और चीज, प्लीज डोंट से 90 लग तो नहीं रहा है, बॉक्स बनाया है तो 90 लेना है, फिर आपको लगे कि ना लगे ये आपकी दिक्कत है। ठीक है बेटा, आपको क्या लगता है उससे कोई मतलब होता नहीं है, सिंबल यूज किए जाते हैं, अगर आपको लगे तो लगे कि ना लगे, बॉक्स लिखा 190 मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा होगा, मैं ऐसा करके बनाऊंगा, बोलूंगा अच्छा लग तो नहीं रहा सर, जैसे घुमाएंगे तो सर वो नहीं होगा सर, वो आपको कोई मतलब नहीं है वो घुमाना है कि नहीं घुमाना, कुछ नहीं करना बेटा, अपना सीधा 190 लिख देना, प्रेम से मोहब्बत से लिख देना बेटा, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ तुम लोग फिर मुझे मेरा मजा खाओगे, सो ये तो सर एक बार घुमा कर देखो सर, मैं सच में उसे मैं तुमको कहूंगा पकड़े चोटी से गाँव पकड़ के। बॉक्स बनाया मतलब 90 मानना ही मानना है। सर पर ऐसा कर करेंगे। अरे ऐसे सब आएंगे जहां पे आपको लगेंगे नहीं वो 90 है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। सर ये बोले मेरे को बाल छोटे हैं। तो तेरा कान पकड़ के ऐसे खाचे कर तेरा अगर लंबे हो गया तो मैं क्या करूंगी? मतलब तू ये पूछेगी मुझे आगे उसने, मैं ठान लिया ऐसा बोलना। मुझे लगता है कि बात समझ में आई। तो जब भी ये बॉक्स बनाया गया ऐसा एंगल की जगह पे, तो आपको समझना 90 है, अगर 90 लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी मान लेने का, ऐसा लिखा है तो फिर हम उसकी वैल्यू कह नहीं सकते, या तो उसको देनी पड़ेगी या फिर हमको एग्जाम में क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन में करेंगे जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आता है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। आपने पढ़ा होगा क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल। 80 से छोटा 180 से ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अगर कोई भी एंगल मतलब थीटा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा है। थीटा। हाँ पता है थीटा थीटा थीटा। सर मुझे तो आता ही नहीं वो। थीटा थीटा। थीटा सर वो चीटा चीटा कर रही है। और ये चीटा क्या बोल रही है? चीटा नहीं तो चीटा ही पहुंचेगा जो चीटा चीटा ऐसा क्या होता ओके, ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया। हाँ हाँ स्मॉलर से ये होगा तो इसे एक क्यूब क्यों बनाया? क्यूब क्यूब यहाँ पर क्यों आया तो थीटा अरे वो थीटा का सिंबल है बेटा, क्यू ऐसा होता है बेटा, क्यू, ठीक है, तो थोड़ा सम्मान दे क्यू को। सर क्यूब मशीन होता है। अच्छा, अब एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज हो गया, अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट अगर मेरा एंगल थीटा इज इक्वल 90 डिग्री 180 डिग्री, सॉरी, अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, वो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये एंगल देखो ऐसा बनता है, एक लाइन सीधी होती है, एक पॉइंट बीच में होगा और मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये ए है, ये ओ है और ये बी मान लो, तो पता है देखो ऐसे वी शो इट लाइक दिस, एक सेमी सर्कल, समझ गए, आधा सर्कल मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, क्लियर है, 180 डिग्री, बात समझ में आ गई। नाम क्या हो जाएगा इसका, एंगल बन रहा है ओ पे, तो ए ओ और बी, क्योंकि एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल, क्या आता है, 180 से बड़ा 360 से ओके, तो कोई भी एंगल थीटा अगर 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो क्या बोलेंगे, बस रिया, तो बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 360 हो जाए तो बोलेंगे कंप्लीट एंगल। सर्कल उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल, और वो कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं कुछ दिखना नहीं, ये एंगल देखो ऐसे एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना, और ये जो पॉइंट होता है इसे ये टी, तो बोल देना सर एंगल टी कितना है,
इसमें हमको 3 पॉइंट नहीं चाहिए क्योंकि लाइन क्या होगी वो अल्टीमेटली घूम के वापस से मिल जाती है, इसलिए हम इसको एक सिंगल पॉइंट दिखा देंगे, ये एंगल टी है और 360 है। जब भी एंगल बनेगा ऐसे कंप्लीट एंगल तो आप ऐसे ले सकते हो। क्लियर है? ए कंप्लीट सर्कल डन। ओके, अब टाइम को अभी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब इसके आगे मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है ना? सर मेरी बुक क्यों घर पे क्यों?